जय श्रीमन नारायण। यह शिवांश नारायण द्विवेदी और इसके समर्थक साथ ही यह संदीप दे जो विगत 4 महीनों से स्वामी श्री निग्रहाचार्य जी के पीछे पड़े हुए हैं। कई प्रकार की धूर्तता और निश्चिता करने के बाद, उनका गलत तरीके से वीडियो चैट एडिट करके उनको बदनाम करने के बाद, उनको मनोरोगी बोलने के बाद में आज ये हाल है कि आज स्वामी विद्या भास्कर जी का एक वक्तव्य इनके सभी किए कराए पर पानी फेर गया। जैसे कि हनुमान जी जब लंका में गए थे, उन्होंने राक्षसों का जो हाल किया था, कछु मारे सी कछु मर देसी या कछु मिले सी धरी धूरी, यही हाल विद्या भास्कर जी का वक्तव्य आने के बाद इन लोगों का है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इन्होंने जब स्वामी निग्रहाचार्य जी का इस प्रकार धूर्ततापूर्वक उनका विरोध किया था, वैसे तो कुछ कर नहीं पाए। तो इस वीडियो में देखते हैं कि इन्होंने विद्या भास्कर जी के खिलाफ क्या अनर्गल प्रलाप किया है। आइए देखते हैं। यह व्यक्ति अपने वीडियो में बहुत ही अपशब्द का प्रयोग करता है। तो हम पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप सभी अपने फैमिली में या फिर कहीं आसपास किसी अपने श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने बैठ कर देख रहे हैं तो थोड़ा दूर होकर देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए इसका वीडियो देखते हैं। एक कहावत है, हर कुत्ते का दिन आता है। अभी मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें जो भागवतानंद है, देख लीजिए पहले इसका जो भाषा है उसकी मर्यादा देखिए। ये बोला है कि हर कुत्ते के दिन आता है, जिस प्रकार इनका दिन आया है। क्योंकि हर कोई बात अगर एक व्यक्ति भी भागवतानंद जी के खिलाफ में बोल दे तो तुरंत अपना रोटी सेकने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जब वहीं संदीप देव ने जब यह कहा कि साकल द्वीपीय जो ब्राह्मण होते हैं वो मलेच्छ होते हैं, तो उस पर इसका जुबान नहीं खुला। जब पीएन मिश्र ने कहा है कि करपात्री जी है नकली शंकराचार्य के उत्पादक है, तब उन पर इसने कुछ नहीं बोला। उसका जो विवाद चल रहा है और शाक द्वीपीय ब्राह्मणों को लेकर के जो विषय इस समय चल रहा है, जो संदीप देव जी ने उठाया है, उस विषय में भागवतानंद के समर्थन में जो पूज्य विद्या भास्कर स्वामी जी हैं, उनका वक्तव्य आया है। वो हमारे लिए सदैव प्रणम्य थे, प्रणम्य हैं और प्रणम्य रहेंगे। यही तुम्हारी दोगली बात है। विद्या भास्कर जी तुम्हारे प्रणम्य हैं, लेकिन उनकी बातें तुम्हारी प्रणम्य नहीं है। वो एक परंपरा के आचार्य है। अगर वो कोई बात बोल रहे हैं, वो किसी को मान्यता दे रहे हैं, मान्यता दे रहे तभी उनको बोल रहे हैं। अगर वो कहते कि निग्रहाचार्य को, निग्रह संप्रदाय को हम प्रमाणित नहीं मानते तो नहीं बोलते। लेकिन वो उन्होंने जब स्वयं उनके सापेक्ष में होकर बोल रहे हैं तो इतनी तो बुद्धि रखनी चाहिए कि जब उतना बड़ा कोई आचार्य, उतना विवेकवान, उतना शास्त्रों का ज्ञाता कुछ बोल रहा है तो उसमें सच्चाई होगा। लेकिन तुमको उनके बातों को नहीं मानना है, उनके बातों में भी तुमको कमियां खोजना है। यही तुम्हारी धूर्तता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उन्हें भागवतानंद की धूर्तता और जो उसका जो नीच प्रकृति है, उसकी जो नीच प्रकृति है, जो उसने महिलाओं को भी निराधार वैश्या कहा है ना, श्वान को पालने वालों के लिए ये तक कह दिया कि वो अपनी माँ के साथ श्वान को सुला दें और एक भाई प्राप्त कर लें, और जो मान है हमारी आचार्य पीठे हैं उनके लिए अनेक अपशब्द, शंकराचार्यों के लिए तू तड़ाक। शंकराचार्यों के लिए नहीं, किस शंकराचार्य के लिए बोला? मतलब यह व्यक्ति शंकराचार्यों के लिए नहीं, ना ही कभी उन्होंने निचलानंद जी के खिलाफ बोला है। एक भी तुम वीडियो उठा कर दिखा दो जिसमें उन्होंने बोला हो। कोई बात है, कोई विषय है, कोई संदर्भ है, उसके विषय में बोला है। लेकिन ठीक है, वो तुम्हारे गुरु है, तुमको बुरा लगा है, या फिर तुम्हारे ऊपर पूरी पीठ से दबाव है कि वो लोग नहीं बोल सकते, कम से कम तुम बोलो, ऐसा कुछ है। लेकिन यह कहना है कि वो शंकराचार्यों के खिलाफ तू तड़ा करते हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर तू तड़ा करते हैं तो बाकी जो माने शंकराचार्य परंपरा के जो अभी वर्तमान में जो शंकराचार्य जो उनके सापेक्ष में कई बार बोल चुके हैं, तो क्यों बोलते? उपहास, जिस प्रकार से आर्य समाजी जो हमारी अलौकिक बातें होती हैं पुराणों की, उसका उपहास उड़ाते हैं, उसी तरीके से जो दिव्य अलौकिक बातें हैं प्रत्येक पीठ में, ऐसा नहीं रामानुज पीठों में भी है, तो ऐसी ही दिव्य बातों का या अलौकिक बातों का जो है उसी आर्य समाजी बुद्धि से दिव्य या अलौकिक बातों का उपहास नहीं उड़ाया है उन्होंने। अगर कोई बात, अगर संदर्भ आया है जिस प्रकार इस समय वर्तमान में, जैसे कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर इत्यादि जो भी विषय के नाम पर जो अतिशयोक्ति दिखाया जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है और सिर्फ बड़ बोलापन जिसे कहा जाता है वही सब दिख रहा है, इसलिए इस पर सवाल उठाया गया है। तो सवाल पूछ लेना भी गलत है। मतलब आप लोग को जो मत बोलिए, कितना भी जो मतलब जैसे सर्वोच्च धर्मगुरु आप लिखते हैं, लेकिन वहीं पर जब शुभांकर मिश्र ने जाकर जो सवाल पूछा जिसका सही जवाब दिया जा सकता था, उन्होंने पूछा कि नकली शंकराचार्य है कि असली शंकराचार्य है, तो जवाब न देकर बात को घुमा दिया। उस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है। उपहास उड़ाया इस व्यक्ति ने और अनेक नीच प्रवृत्ति मूलक चीजें की। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज हैं विद्या भास्कर जी, वो इन चीजों से अनभिज्ञ हैं और उनको संभवतः ये खबर है। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि जो स्वामी विद्या भास्कर जी अनभिज्ञ है, ये बहुत बड़े ज्ञाता बने हैं। मतलब उनका विवेक का स्तर और तुम्हारे विवेक का स्तर एक समान है। मतलब वो उनका विवेक का स्तर तुम्हारे से भी नीचे। तुम्हारे कहना का यह तात्पर्य है कि वह व्यक्ति मतलब विद्या भास्कर जो कई बार उनसे पर्सनली मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, कई बार उनके कथा में भी आ जा चुके हैं, तो वो उनके विवेक का स्तर तुमसे नीचे है। वो उनको नहीं समझ पाया, तुम बहुत बड़े ज्ञाता बने हो, समझ चुके हो। तो ये व्यक्ति मतलब अब आप खुद, मेरा भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है, लेकिन इस कैसे लोगों को अंधेरे में रख रहा है, तो इसका भी जो धूर्ततापन है, जो इसका काला चेहरा, वो भी सबके सामने आना बहुत जरूरी है। पहुंच नहीं रही है कि वो उनका नाम लेकर के भी शंकर पीठ पर दोष लगा रहा है। यद्यपि आज तक उन्होंने भागवतानंद ने ये तक कहा है कि वो कभी शंकराचार्य पीठ में जगतगुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर जी के दर्शन करने गए थे, मगर उनको मिलने से रोक दिया गया। ये आरोप भी विद्या भास्कर स्वामी जी का नाम लेकर के भागवतानंद ने लगाया है। विद्या भास्कर स्वामी जी ने भी ऐसा ही अनुभव बताया कि अयोध्या में शंकराचार्य जी आए थे तो हम उनका दर्शन करने की इच्छा रखते थे। पहले तो बहुत हम आराम से मिलते जुलते थे, साथ में धर्मचर्चा भी होती थी, बाद में मिलने गए तो उनके परिकर हमको मिलने नहीं दिए। ये बात विद्या भास्कर स्वामी जी ने भी हमको कहा।
तो अब जब ये आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं यदि उनको ये खबरें पहुंच रही होती तो कहीं ना कहीं वो आकर के इस वक्तव्य को समर्थन भी दे देते। तो समर्थन नहीं दिए तो ना भी तो नहीं कहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनम सुकृतिम लक्षणम। अगर निग्रहाचार्य जी ने जब कहा था कि विद्या भास्कर जी ने कहा कि जब वो गए तो उनको नहीं मिलने दिया गया, तो इसमें बात में सत्यता है, तभी तो उन्होंने सामने आकर नहीं कहा। क्योंकि विद्या भास्कर जी के नाम लेकर अगर वो सबके सामने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं विद्या भास्कर जी उनको टोकते रोकते कि ऐसा ना कहो, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। उनके साथ हुआ है तभी तो उन्होंने नहीं बोला कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं पूरी पीठ में गया था और ऐसा ऐसा हुआ था। आप जैसा प्रणम्य व्यक्ति अगर समर्थन दे देता तो हम तो मर मिटते उस वचन के लिए। मर मिटते नहीं, अभी भी मर क्योंकि मिटो, आपका अभी भी ऐसा समय कोई बचा वक्तव्य है। हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो हम यही मानते हैं कि आप इसकी नीचतापूर्ण गतिविधियों से अनभिज्ञ हैं। इस कारण से ही इसके लिए निग्रहाचार्य जी और इत्यादि जैसे जो सम्मान मूलक शब्द हैं उनका उपयोग हो रहा है। और ये भी बात सत्य है कि जो ये शाक द्वीपीय ब्राह्मण वाला जो विषय चल रहा है इसमें हमने अपना कोई ना किसी का समर्थन ना किसी का विरोध इत्यादि के रूप में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। क्योंकि तुमको सिर्फ निग्रहाचार्य जी का विरोध कैसे, तुमको सिर्फ इससे मतलब है। संदीप देव को जब उन्होंने जी लगाकर नहीं किया तो उनको भी बुरा लग गया, तो उसे भी ना धर्मशास्त्र मतलब है ना तुम्हें धर्मशास्त्र मतलब है, और ना तुम्हारे समर्थक को। बस इसी प्रकार निग्रहाचार्य जी को नीचा दिखाया जा सके, कि उनको नीचा दिखाने के लिए तुम कितने नीचे गिर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है।